हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजुकेशन में। आइए आज हम जानेंगे ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीएस के हिस्ट्री के भारत पर अरबों का आक्रमण टॉपिक के 40 एमसीक्यू। इसमें आज है डे नंबर 2। डे नंबर 1 में मैंने पिछली वीडियो में 1 से 15 तक एमसीक्यू कवर किया हूँ। अगर आप वह वीडियो नहीं देखें ज़रूर देख लीजिएगा। 16 से लेकर 40 तक के एमसीक्यू कराएंगे। आइए बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जिसमें से क्वेश्चन है अरबों ने भारतीय गणित से क्या सीखा जिसे उन्होंने यूरोप तक पहुँचाया। अरबों ने भारतीय गणित से यह सीखा दशमलव प्रणाली और शून्य का प्रयोग सीखा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त के किस ग्रंथ का अरबी में अनुवाद किया गया। किस ग्रंथ का? तो बाह्य सिद्धांत और खंड घातक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे की ओर। आगे है प्रसिद्ध भारतीय कथा संग्रह पंचतंत्र का अरबी में किस नाम से अनुवाद किया गया। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कलीला और दिमना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में पिन कर दें और आप लोग क्या करें, पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सके। आइए चलते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है अरबों के आक्रमण के समय सिंध में किस वंश का शासन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 चच वंश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा चच वंश। आइए चलते हैं आगे की ओर। आगे है भारत में अरबों का शासन कहाँ तक सीमित रहा। भारत में अरबों का शासन मुख्यतः सिंध और उसके पड़ोसी क्षेत्र मुल्तान तक ही सीमित रहा। सिंध और उसके पड़ोसी देश, सिंध कहाँ तक सीमित रहा? सिंध और उसके पड़ोसी देश कौन है? पड़ोसी देश मुल्तान। सिंध और पड़ोसी देश मुल्तान तक। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। आइए चलते हैं अगला प्रश्न है अरबों के भारतीय विजय की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या था। तो उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार जैसे शक्तिशाली राजपूत राज्य थे। उत्तर भारत में क्या थे? तो गुज्जर प्रतिहार जैसे शक्तिशाली राजपूत थे। क्या थे? शक्तिशाली राज्य थे, राजपूत राज्य थे। गुज्जर प्रतिहार जैसे शक्तिशाली राजपूत राज्य थे। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? भारत में शक्तिशाली राजपूत राज्यों का होना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये चलते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न चचनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। तो चचनामा मूल रूप से अरबी में लिखा गया था। बाद में किस में लिखा गया था? अरबी में। और बाद में क्या हुआ? बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया। अरबी में लिखा गया, बाद में इसका क्या किया? फारसी में अनुवाद किया। चचनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो अरबी में। अगर आपसे बोलेगा कि अरबी के किस भाषा में अनुवाद किया गया था, तो फारसी में अनुवाद किया गया था। ये चलते हैं अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु किस खलीफा के आदेश पर हुई मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खलीफा अल वलीद की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सुलेमान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? सुलेमान। आइए चलते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है अरब आक्रमण का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव क्या था। अरब आक्रमण का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव क्या था। तो अरबों ने भारतीय से गणित और भूगोल विज्ञान आयुर्वेद जैसे क्षेत्र का ज्ञान सीखा था। क्या क्या सीखा था? गणित खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों का ज्ञान सीखा था। उसे पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। कहाँ तक पहुंचाया? पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। कहाँ तक पहुंचाया? और क्या क्या सीखा था? गणित और खगोल विज्ञान सीखा था।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान और विज्ञान का आदान प्रदान किया। ज्ञान और विज्ञान का आदान प्रदान किया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत में अरबी घोड़ा का आगमन किस आक्रमण के साथ जुड़ा हुआ है? भारत में अरबी घोड़ा का आगमन किस आक्रमण से के साथ जुड़ा हुआ है? किस आक्रमण के साथ जुड़ा हुआ है? तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ ही भारत में अरबी घोड़ा का आगमन जुड़ा हुआ है, जो सैन्य शक्ति के लिए महत्वपूर्ण थे। जो क्या थे? सैन्य शक्ति के लिए महत्वपूर्ण थे। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। आइए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने अरबों के प्रारंभिक आक्रमणों को विफल किया था? किस भारतीय राजा ने अरबों के प्रारंभिक आक्रमणों को विफल किया था? तो आइए चलते हैं, गुज्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी से आगे बढ़ने से रोका था। किसने विफल करने से रोका था? तो गुज्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने आगे बढ़ने से रोका था, एक बार विफल होने के बाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम ने रोका था। ये चलते हैं आगे क्यों। अगला प्रश्न है, अरबों द्वारा सिंध विजय के बाद वहाँ कौन सी नई प्रशासनिक इकाई बनाई गई है? वहाँ कौन सी नई प्रशासनिक इकाई बनाई गई है? तो सिंध और मुल्तान को मोहम्मद बिन कासिम द्वारा एक इक्ता या जिलों में विभाजित किया गया था, जिसका नेतृत्व अरब सैन्य अधिकारी करते थे। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इक्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या? इक्ता। अगला प्रश्न है, अरबों के आक्रमण के समय सिंध का समाज किस रूप में विभाजित करता था? अरबों के आक्रमण के समय सिंध का समाज राजनीतिक रूप से विभाजित था और जातिगत भेदभाव के कारण उसमें एकता का प्रभाव था, जिससे बाहरी आक्रमणकारियों को लाभ मिला। किसका लाभ मिला? तो बाहरी आक्रमणकारियों को। राजनीतिक रूप से विभाजित और जातिगत भेदभाव से ग्रस्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। सिंध विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा कर लगाया जो गैर मुसलमानों पर था? तो कौन सा कर लगाया? तो जजिया कर। जजिया एक धार्मिक कर था जो मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाता था। जजिया कर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत से अरबों द्वारा सीखे गए ज्ञान से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल बरूनी। व्याख्या, अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, जबकि अल फजारी और याकूब अब्न तारिक अरबों के प्रारंभिक काल के विद्वान से नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल बरूनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल बरूनी। आइए आगे चलते हैं, भारत में इस्लामिक शासन की नींव किस आक्रमण के साथ पड़ी, भले ही सीमित रूप से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरबों का सिंध पर आक्रमण। ऑप्शन नंबर सी, अरबों का सिंध पर आक्रमण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, अरबों ने सिंध पर आक्रमण किस क्षेत्र से किया था? अरबों ने सिंध पर आक्रमण किस क्षेत्र से किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकरान तट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मकरान तट। आइए आगे चलते, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो चचनामा का फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी ने किया था। किसने किया? मोहम्मद अली बिन बकर कुफी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न है, किस उम्मयद खलीफा के शासनकाल में सिंध पर आक्रमण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल वलीद प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, सिंध विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणवाद पर किसके नेतृत्व में कब्जा किया था? किसके नेतृत्व में कब्जा किया था? कासिम के स्वयं के रूप में कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, अरबों द्वारा सिंध पर कब्जा करने के बाद किस भारतीय राजा ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका और एक मजबूत दीवार के रूप में कार्य किया? नागभट्ट प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे चलते हैं, मोहम्मद बिन कासिम का शासन
सिंध में कितने समय तक रहा? मोहम्मद बिन कासिम का शासन सिंध में कितने समय तक रहा? लगभग 2 वर्ष। लगभग 2 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, लगभग 2 वर्ष। आइए आगे चलते। सिंध पर अरबों की विजय किस नदी के किनारे हुई थी? किस नदी के किनारे हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी। आइए आगे चलते हैं। देवल का बंदरगाह वर्तमान में किस क्षेत्र में स्थित है? देवल का बंदरगाह वर्तमान में किस क्षेत्र में स्थित है? तो पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते। अरब आक्रमण के समय सिंध के राजा दाहिर का कौन सा पुत्र इस्लाम में परिवर्तित हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जय सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? जय सिंह। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो के लिए आप किस टॉपिक पर चाहते हैं इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा ताकि हम जल्द से जल्द अगला वीडियो लेकर आए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।